हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी टेस्ट स्टूडेंट में। और आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जो हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो उसको हम चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जिसका ये फर्स्ट चैप्टर है, और इसका चैप्टर वाइज हम आप लोगों को इसका कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, जो चैप्टर का आप लोगों को कंटेंट चाहिए वो कमेंट कर देना, हम सीरियल वाइज बनाते रहेंगे। ठीक है, तो जिसका ये फर्स्ट चैप्टर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कैसे डिग्री, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मतलब कैसे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और ये जो होती है हमारी हैं, ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, ये इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा पहले हम बताते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। ठीक है, हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारा, तो जो हमारा ये वाई दिया है, ठीक है, वाई क्या हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और हमारा जो एक्स दिया होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक्स हमारा जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए लिखते हैं वाई स्क्वायर टू एफ एक्स। जो एक्स होता है ये वाई का फंक्शन होता है। ठीक है, और इस पूरे डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो ये हमारी है डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू। ये हमारा दो बार डेरिवेटिव इसका हुआ है। ठीक है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, इसका 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर, ये हमारा इसका 4 बार हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम जितनी बार लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिफरेंशियल। ठीक है, तो जितनी भी पावर दी होती है इतनी बार ये डेरिवेटिव इसका हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन एट लीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म। इसका मतलब क्या है कि एन इक्वेशन एक इक्वेशन विच कंटेन, जो कंटेन करती है एट लीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म, ऐसी इक्वेशन जो कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म को कंटेन करती है। जैसे हमारा डी वाई बाई डी एक्स दिया है। ठीक है, तो ये हमारा कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में एट लीस्ट एक डेरिवेटिव टर्म दिया होगा उसमें, तो वह इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी सेकेंड डिफरेंशियल क्या है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशियल ऑफ वन एंड मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारे इसमें वन या वन से ज़्यादा भी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो दिया है, ये x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव है, ये एटलीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म है, इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये देखिए डी टू वाई पॉइंट एक्स टू प्लस फोर डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस फाइव वाई, ये हमारी क्या है, ठीक है, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की है क्योंकि ये इसका दो बार हुआ है, तो ये भी हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है ये हमारा जो फंक्शन लिखा है वाई स्क्वायर टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हमने क्या बताया है ऊपर, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा होता है, ठीक है, एफ एक्स कमा वाई कमा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी हमारी जो इक्वेशन दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसमें एक्स का भी मतलब एक्स भी जो है हमारा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है या वाई के रिस्पेक्ट में हो सकता है या डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है। ठीक है, इतने ही अगर दिए होंगे तो हमारी वो इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये हमारे नहीं दिए होंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, जिसमें मतलब अगर एक्स कमा वाई अगर दोनों दिए होंगे, ठीक है, तो वो हमारी दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर किसी में एक केवल वेरिएबल दिया होगा तो हमारी दूसरी होगी। तो कौन कौन होंगी, देखिए हमारी पहली है पहले हमारी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव,
ठीक है, क्या दिया है, विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें केवल वन वेरिएबल दिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी ये दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें हमें एक्स के टर्म में ही ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अगर वाई भी होता इसमें तो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, डिफरेंशियल इक्वेशन तो होती है, ठीक। हम देखें वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ऑर्डिनरी, ठीक है। अब जैसे हमारी वाई इक्वल टू एफ एक्स दिया है हमारा, ठीक है, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑर्डिनरी है इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी हमारी क्या दी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, a differential equation involving partial derivatives with respect to more than one independent variable is called as partial differential equation, ठीक है। मोर देन वन, इसमें क्या होता है, मतलब जो पार्शियल होती है ये मोर देन वन होती है, ठीक है, मोर देन वन होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें एक ही दिया होगा, या एक्स दिया होगा या वाई दिया होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स दिया होगा या वाई दिया होगा, हमने पहले बताया था आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल, इसमें एक से तुम्हारे ज़्यादा वेरिएबल दिए होंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, डेल टू अपान डेल एक्स टू, डेल टू यू अपान डेल वाई टू, डेल टू यू अपान डेल जेड टू। अब इसमें देखिए 1 2 3 हमारे 3 वेरिएबल दिए हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक ही के या फिर एक्स के या फिर वाई के, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 दिए हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा दिए हों वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और जिसमें केवल एक दिया हो, ठीक है, उसमें वो कौन सी होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डेल टू अपान डेल टी टू, ठीक है, डेल टू वाई अपान डेल एक्स टू, इसमें टी के रिस्पेक्ट में दिया गया, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यू इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स का मतलब हुआ है कि एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब जो एक्स दिया हमारा एक ही वेरिएबल दिया है, और इसमें क्या है एफ एक्स कमा वाई, यानी 2 वेरिएबल दिए हैं इसमें, ठीक, 2 वेरिएबल, यानी इसमें जब 2 वेरिएबल दिए होंगे तो वो हमारी पार्शियल होगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये दिया था डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई, एक्स के भी रिस्पेक्ट में हुआ या वाई के भी रिस्पेक्ट में हुआ। अब देखिए हम बताते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखिए ऑर्डर, द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होता है वो क्या होता है, डिग्री। अब जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, एक बार ही तो है डी वाई बाई डी एक्स। अगर डी टू वाई अपन एक्स टू होता तो 2 बार किया जाता, ठीक। तो जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म यानी कितनी बार, सबसे ज़्यादा कितनी बार किया जाएगा, एक बार। तो इसकी यहाँ पे जो पावर होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे एक होगी। तो इसीलिए जितनी बार डेरिवेटिव किया होगा वो हमारे क्या होती है, ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर 1 हो गया ये। अब ये देखिए डी थ्री वाई पॉइंट डी एक्स थ्री प्लस डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू, ठीक है, प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा जो टर्म दिया है ये ऑलमोस्ट 3 बार किया गया, ये हमारा 2 बार किया गया, ये हमारा 1 बार किया गया, ठीक है। ये तो पावर दी है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव किया, 3 बार, तो इसकी ऑर्डर जो होगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई पॉइंट एक्स टू। ऑर्डर इसका कितना है, 2 दिया, कैसे है देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ये पावर दी, इसकी पावर दी है, लेकिन इधर देखिए ये हमारा कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया, ठीक है। तो 2 बार किया गया, सबसे ज़्यादा इसी का है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिग्री देखिएगा होती है द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, यानी जिस
टर्म को हमने डेरिवेटिव किया है जितनी बार डेरिवेटिव उसका किया है, उसी की जो पावर होती है, उसी की होल पावर, वो हमारी क्या होती है, डिग्री। देखिए, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आफ्टर रिमूविंग फ्रैक्शन पावर एंड रेडिकल साइन। ठीक है, जो हमारी फ्रैक्शन पावर होती है, जो इसके जो हाफ में लगी होती है, ठीक है, फ्रैक्शन पावर, और एक होता है रेडिकल साइन जो रूट में दिया होता है, उसको हटाने के बाद में हम डिग्री चेक करते हैं। देखिए, अंडर रूट 1/(x) का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y/(x2)(1). ठीक, ये हमारी इक्वेशन दी है। अब इसको हमको डिग्री फाइंड करना है। देखिए, हमने अब इस पर क्या दिया, हमारा ये रेडिकल साइन दिया। अब इसको हमने क्या, इसको जो हटाने के बाद में हम चेक करते हैं, या तो फ्रैक्शन पावर दी होगी या फिर रेडिकल साइन अगर दिया होगा तो उसको हटाने के बाद में देखते हैं। तो हमने इसको कैसे हटाते हैं, इसको हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा 1 + dy/dx। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणे 1/2, ठीक है, कर लेंगे। और इधर कितना होगा, d2y/x2। अब देखिए वही बन गई, तो इधर भी रेडिकल साइन नहीं है और ना फ्रैक्शन पावर है। तो अब देखिए, ये हमारा टर्म एक बार डेरिवेटिव हुआ। अब ये हमारा टर्म कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार। ये हमारी कितनी दी है, इसकी पावर दी है, होल पावर। तो ये देखो, ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। ठीक है, 2 ऑर्डर का जो टर्म मतलब सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव जिसका हुआ, अब इसका हुआ है 2 बार। अब इसी की हम पावर देख लेते हैं, कितनी पावर दी है, डिग्री इसकी 2 हो गए। देखिए, ये हमारा, हम डिग्री उसी की देखते हैं जिसका आर्डर सबसे ज़्यादा होता है, उसी की डिग्री, चाहे 1 हो चाहे कुछ भी हो। चाहे इसका, जैसे मान लो इसकी 4 होती पावर, ठीक, तो वो हमारी डिग्री नहीं होती, क्योंकि हम डिग्री उसकी देखते हैं जो जितनी बार डेरिवेटिव किया गया होगा। ठीक है, और जैसे ये दिया है, ठीक है, y+dy/x का होल स्क्वायर 4/3 d2y/x2। ठीक है, ठीक, तो ये दिया हमारा y+dy/x का होल स्क्वायर। अब ये हमारी इसमें रेडिकल साइन नहीं दिया, लेकिन इसकी पावर दी है। ठीक है, पावर को कैसे हटाएंगे, हमने पावर को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, ठीक है, जो हमारा दिया होगा 4/3 दिया जैसे, तो जो हमारा हर में दिया होगा, ठीक है, हर में जो हमारा डिनोमिनेटर में दिया होगा, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी में। ठीक है, जैसे 4/3 दिया है, तो 3 से हम दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 से हम दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शन पावर हट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 3 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर मान लो 1 था। ठीक है, इधर 1 था, तो हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 हो गया, इधर हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो 4 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या, वही क्वेश्चन बन गई। अब देखिए, ये जो हमारा है, ये एक बार डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन इसकी पावर कितनी दी है, 2 दी है। लेकिन ये जो हमारा दिया है, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसकी जो पावर होती है, होल पावर, वो देखते हैं, वो इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई, और इसकी जो ऑर्डर इसका वो 2 हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशंस और ऑर्डर और डिग्री, ठीक है, पार्शियल, ऑर्डिनरी, मतलब कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, इनको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। ठीक है, 5-6 मेथड हैं, वो अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे। ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।